नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 21 जून 2023 आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में। दोस्तों, चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। तो हाल ही में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 9वां संस्करण है, ये आयोजित किया गया है। इस वर्ष जो इसकी थीम है वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग, इस वर्ष इसकी थीम रहने वाली है। और भारत में योग दिवस का आयोजन है, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो भाग ले रहा है, जो भारत का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, जो इस योग दिवस में भाग ले रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यूएन महासभा के जो 69वां सत्र था उसमें संबोधन दिया गया था। संबोधन में योग दिवस के बारे में चर्चा की थी, तो उसी के बाद से साल 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो फर्स्ट टाइम जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 2015 को मनाया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस वर्ष ये इसका 9वां संस्करण है। और इस वर्ष जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो न्यूयॉर्क स्थित जो यूएन हेडक्वार्टर है उसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग ले रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। चारबाग शैली में जो बना हुआ मकबरा है वो हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा चारबाग शैली में बना है, ये दिल्ली में स्थित है। इसे पूर्व का ताजमहल के नाम से हम जानते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। खजुराहो के मंदिर है, ये छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। चंदेल शासकों के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था और ये पंचायतन शैली में बने हुए हैं। नागर शैली और द्रविड़ शैली है, ये मंदिर निर्माण की शैली है, ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत के मंदिर है वो नागर शैली में बने होते हैं, जबकि उत्तर भारत के जो मंदिर है वो दक्षिण भारत के जो मंदिर है वो तो द्रविड़ शैली में है, जबकि उत्तरी भारत के मंदिर है ये नागर शैली में है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। बीवी का मकबरा है, ये औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीवी का मकबरा स्थित है और औरंगजेब के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसको ताजमहल की बद्दी नकल के नाम से हम जानते हैं। तो ये सारे ललन टॉप पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ललन टॉप पॉइंट से आपके परीक्षा में एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये आपको बहुत बारीकी से देखने हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनियस टॉप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहां जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के सत्रिया फर्स्ट संचार उपग्रह को लॉन्च किया है। तो हाल ही में स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा इंडोनेशिया देश का जो सत्रिया फर्स्ट नाम का संचार उपग्रह है इसको लॉन्च किया है। इसको लॉन्च है जो अमेरिका से किया गया है। और फाल्कन 9 जो रॉकेट है स्पेस एक्स का, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। यदि बात करें भारत के द्वारा हाल ही में GSLV F12 नामक रॉकेट से जो सेकंड जनरेशन का फर्स्ट उपग्रह था NVS-01, इसको लॉन्च किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो भारत का PSLV C-55 रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल है, इसके द्वारा सिंगापुर के 2 उपग्रह लॉन्च किए गए थे। और PSLV C-54 के द्वारा भूटान के उपग्रह लॉन्च किए गए थे। और बात करें SSLV D2 उपग्रह रॉकेट की, मतलब SSLV D2 जो रॉकेट है उसके द्वारा आज़ादी सेट और EOS-07 2 उपग्रह लॉन्च किए गए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो भारतीय जो प्रेस है उसका मुक्तिदाता है जो चार्ल्स मैडकोप को कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ये 1878 में आता है और लिटन के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, ये 1972 का है। और प्रोजेक्ट टाइगर है, ये 1973 में आता है। और हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर के जो अभियान था, प्रोजेक्ट टाइगर है, ये 2023 में इसने अपने 50 साल पूरे किए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत में वर्तमान में कुल टाइगरों के बारे में बात करें तो 3167 टाइगर है जो भारत में वर्तमान में मौजूद है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
वैश्विक स्तर जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट के तहत सर्वाधिक LEED नेट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो हाल ही में ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट के तहत LED नेट जीरो सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो इसमें जो सबसे शीर्ष देश है वो भारत इसमें शीर्ष देश पर है, और सेकंड स्थान USA का है, और थर्ड स्थान है जो इसमें चीन का है। इस ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि जो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करने वाली बिल्डिंगों का निर्माण करना इस प्रोजेक्ट का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और LEED प्रोजेक्ट की शुरुआत है ये US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटो बातें और ध्यान रखेंगे। संविधान की जो संघ शक्ति थी उसका अध्यक्ष था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जो संघ शक्ति का अध्यक्ष था। प्रारूप समिति के कुल सदस्य कितने थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें एक तो इसका अध्यक्ष था और 6 अन्य सदस्य थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष था जो भीमराव अंबेडकर है, जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति की जो स्थापना है ये 29 अगस्त और 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना होती है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। शिक्षा का अधिकार है ये अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार है, और 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत है जो शिक्षा का अधिकार को शामिल किया गया था। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। 73वें संविधान संशोधन के तहत भाग 9 को जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन 1992 को भाग 9 जोड़ा गया था, और ये जो संविधान संशोधन है इसे 24 अप्रैल 1993 को लागू किया जाता है। ये जो 73वां संविधान संशोधन है ये पंचायत राज से संबंधित है, इसलिए 24 अप्रैल को हम पंचायत राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें कुल 29 विषय हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आर्टिकल 243 से लेके 243O तक पंचायत राज के बारे में लिखा गया है। तो ये आपको 73वें संविधान संशोधन ध्यान रखना है, और 73वें संविधान संशोधन के बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में स्थानीय प्रशासकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो हाल ही में जो स्थानीय प्रकाशक है उनकी सहायता के लिए गूगल के द्वारा भारतीय भाषा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसका प्रमुख जो उद्देश्य है वो स्थानीय प्रकाशकों की सहायता करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसमें गूगल के द्वारा ट्रेनिंग और फंडिंग है जो इन प्रकाशकों को मुहैया कराई जाएगी। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटो बातें और ध्यान रखेंगे। कोयले की जो सर्वश्रेष्ठ किस्म है वो एंथ्रासाइट है, मतलब जो एंथ्रासाइट कोयला होता है वो सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला होता है। बॉक्साइट है, जो बॉक्साइट होता है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। नगरीय स्वशासन है ये 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नगरीय स्वशासन को जोड़ा गया था। ये है जो अनुसूची 12 में वर्णित है, और इसमें कुल बात करें तो 18 विषय है इसमें, और जो भाग 9A है इसमें नगरीय स्वशासन के बारे में लिखा गया है। पंचायत राज है इसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भाग 9 में पंचायत राज को जोड़ा गया था। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी भारतीय विमानन कंपनी एयरबस से 500 विमान की खरीद करेगी? तो भारत की जो इंडिगो कंपनी है ये एयरबस से 500 विमानों की खरीद करने वाली है। ये 8320 फैमिली एयरक्राफ्ट है, ये भारत के द्वारा खरीदे जाएंगे। और इंडिगो है जो भारत की डोमेस्टिक फ्लाइट की 60% भागीदारी है जो इंडिगो के पास में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एयरबेस कंपनी है ये यूरोप की है। तो ये पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है कि जो एयरबेस के 500 विमान है ये है जो इंडिगो एयरलाइंस है इसके द्वारा खरीदे जाएंगे। कुछ लल्लनटॉप बातें और ध्यान रखेंगे। राष्ट्रगान कब लागू हुआ था? तो राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो पारित किया गया था, और जिसमें ऐसे बोल सकते हो आप प्रस्तावना को पेश किया गया था। और 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को अपनाया गया था, प्रस्तावना को लागू किया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, और 29 जुलाई 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बिंदु देखेंगे। काला घोड़ा महोत्सव है ये मुंबई का है। हॉर्नबिल फेस्टिवल है नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है ये शिलोंग मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है। और सेरू लिली जो महोत्सव है ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सी पहल प्रारंभ की है?
तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जो सरकारी अधिकारी है इनके कौशल को मतलब स्किल को बढ़ाने के लिए दक्षता पहल है ये प्रारंभ की गई है। इसमें 18 पाठ्यक्रम है शामिल किए गए हैं। और दक्षता की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड नॉलेज स्किल फॉर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशंस इसकी फुल फॉर्म है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दक्षता पहल है ये केंद्र सरकार के द्वारा जो सरकारी अधिकारी है उनको कौशल को बढ़ाने के लिए प्रारंभ की गई है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। सौरमंडल के जो आंतरिक ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं तो बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल है। ये चारों ग्रह ही सौरमंडल के आंतरिक ग्रह हैं। पहले एशियाई खेल है ये 1951 में नई दिल्ली से प्रारंभ होते हैं। पहला ओलंपिक है जो 1896 में एथेंस ग्रीस से स्टार्ट होता है। 2024 में जो ओलंपिक होने वाला है ये पेरिस फ्रांस में 2024 का ओलंपिक होने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। WPL 2023 की विजेता टीम कौन सी है तो WPL 2023 की जो विजेता टीम है मुंबई इंडियंस है जो इसकी विजेता है। मुंबई इंडियंस की कप्तान थी जो हरमनप्रीत है जो इसकी कप्तान थी। फाइनल मैच में मुंबई के जो दिल्ली कैपिटल टीम है इसको इसमें हराया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और WPL का ये पहला संस्करण था। और WPL की जो सबसे महंगी खिलाड़ी थी वो स्मृति मंदाना थी। RCB की टीम के द्वारा उसको खरीदा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। IPL 2023 के बारे में बात करें तो IPL 2023 है ये 16वां संस्करण था और चेन्नई सुपर किंग के द्वारा इसको जीता गया था। फाइनल मैच में गुजरात टाइटंस टीम है इसको इसमें हराया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ऑरेंज कैप के बारे में बात करें और पर्पल कैप के बारे में बात करें तो ऑरेंज कैप है इसमें शुभमन गिल को प्राप्त हुई थी जबकि पर्पल कैप है ये मोहम्मद शमी ने प्राप्त की थी। तो यह वह आपको ध्यान रखना है। और IPL और WPL इन दोनों का ही जो प्रायोजक है स्पॉन्सर है वो टाटा इसमें स्पॉन्सर था। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की यात्रा का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ है तो हाल ही में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की यात्रा का प्रारंभ है ये उड़ीसा के पुरी में इसको यात्रा को प्रारंभ किया गया है। इस यात्रा का प्रारंभ है जो आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से दशमी तक इस यात्रा चलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस यात्रा में 3 रथ होते हैं। भगवान जगन्नाथ का होता है उनके भाई बलभद्र का और बहन सुभद्रा का इसमें 3 रथ होते हैं। भगवान जो जगन्नाथ है उनके रथ को नंदी घोष कहा जाता है। वो लाल और पीले रंग का होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जगन्नाथ यात्रा है उड़ीसा पुरी में प्रारंभ की गई है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। सीलम बम्ब जो मार्शल आर्ट है ये तमिलनाडु का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कलारी पलटू जो मार्शल आर्ट है ये केरला का है। थांगटा जो मार्शल आर्ट है ये मणिपुर का है। और मलक्खम जो मार्शल आर्ट है ये मध्य प्रदेश का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में रो का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है तो हाल ही में जो रो का नया प्रमुख है रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। 2 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। और जो रो के जो मतलब जो प्रमुख थे सामंत गोयल जी इनके स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। रो की स्थापना है ये 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा रो की स्थापना की जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। मूक नायक पत्रिका है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्रिका है। मुद्रा राक्षस पुस्तक है ये विशाख दत्त की है। स्टैचू ऑफ नॉलेज है इसको लातूर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है ये हैदराबाद में स्थापित किया गया था इसको और ये संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। पंचायतों का गठन है ये आर्टिकल जो 40 है मतलब DPSP नीति निर्देश तत्वों में पंचायत राज का गठन किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में G20 पर्यटन कार्य समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है तो जो G20 पर्यटन कार्य समूह की जो अंतिम बैठक है इसका आयोजन है ये गोवा में हुआ है। गोवा में इसकी जो चौथी और अंतिम बैठक का आयोजन हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और G20 2020 की जो अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है। भारत है जो भारत वसुदेव कुटुंबकम थीम के साथ में G20 2023 की अध्यक्षता कर रहा है। लास्ट ईयर 2022 में अध्यक्षता इसकी इंडोनेशिया के द्वारा की गई थी। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। यदि G20 के बारे में बात करें तो G20 की स्थापना है इस साल 1999 में G20 की स्थापना होती है। इसमें सदस्य देश के बारे में बात करें तो इसमें 19 देश और एक संस्था है जो कि यूरोपीय संघ है यूरोपीय यूनियन है जो इसमें शामिल है। G20 का कोई हेडक्वार्टर स्थित नहीं है मतलब G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। प्रथम जनगणना है ये 1872 में होती है, लॉर्ड मेयो के काल में। और 10 के आधार पर जो प्रथम जनगणना थी वो 1881 में होती है, लॉर्ड रिपन के काल में होती है। जनगणना है ये संघ सूची का विषय है। और 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें जो जनगणना आयुक्त थे वो चंद्रमौली जी थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार नकारात्मक वृद्धि दर मतलब नेगेटिव वृद्धि दर वाला एकमात्र जो राज्य था वो नागालैंड था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन है? तो हाल ही में जो एशियाई चैंपियनशिप हुई है उसमें कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज है वो कौन सी है? तो भवानी देवी है, जो कि पहली तलवारबाज है जिसके द्वारा एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता गया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन है ये चाइना में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और भवानी देवी के बारे में एक फैक्ट और ध्यान रखना है कि ओलंपिक में तलवारबाजी में क्वालिफाई करने वाली ये पहली भारतीय तलवारबाज थी, तो ये भी इनके बारे में ध्यान रखना है आपको। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। नामदफा टाइगर रिजर्व है ये मिजोरम में स्थित है। रामगढ़ विस्तारित जो टाइगर रिजर्व है ये बूंदी राजस्थान में स्थित है। रानीपुर टाइगर रिजर्व है जो कि भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व है, ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है, तो ये रानीपुर टाइगर रिजर्व है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। घासी गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये जी शंकर कुरूप को दिया गया था। व्यास सम्मान है जो हाल ही में ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है, उनके उपन्यास है जो पागलखाने के लिए उनको व्यास सम्मान दिया गया है। और हाल ही में जो सरस्वती सम्मान है वो शिव शंकरी को दिया गया है, और शिव शंकरी का उपन्यास है जो सूर्यवंशम के लिए उनको सरस्वती सम्मान दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप लल्लन टॉप जो पॉइंट्स हैं इनको आप बहुत बारीकी से देखें, इनमें से एक नए क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। दोस्तों कैसा लगा आप वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप ज़रूर देवें। दोस्तों इन सभी 10 क्वेश्चन की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीन स्टॉक पर मिल जाएगी, इसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।